अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। ACTV उर्दू में वेलकम। और आज की क्लास जो है बहुत ही ख़ास होने वाली है, यानी इंग्लिश लर्निंग कोर्स की क्लास नंबर 5 में हम सीखेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की तीनों फॉर्म्स, जैसे कि सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पिछली क्लास में हम जस्ट सिंपल सेंटेंस सीखे थे, आज की क्लास में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी लेके चलेंगे। पहले हम डेली यूज सेंटेंसेस सीख लेते हैं और फिर लास्ट में हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे और थोड़े से सेंटेंसेस आपको होमवर्क में भी दूंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं जी। सेंटेंसेस की तरफ जाने से पहले हमें फार्मूला सीखना होगा। फार्मूला बहुत ज़रूरी है और जिसको एक दफ़ा करने से हमारे जो है फार्मूलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी सेंटेंस बनाने की। तो सबसे पहले हम जो सिंपल सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। तो सिंपल में हम सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, यानी ही, शी, इट या सिंगल नाम कोई दिया हुआ है, जैसे सिंगल में आप जोया, अली ऐसा नाम हो, सिंगल हो, तो उसके हम वर्ब के साथ SES का इजाफा करते हैं और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, दे, यू है, तो तब हम उसके वर्ब के साथ SES का इजाफा नहीं करते, ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा कि हम नेगेटिव में डू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट सिंगल हो तो उसके वर्ब के साथ SES का इजाफा करते हैं और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके वर्ब के साथ SES नहीं लगाते। तो इसी तरह इसका यही चक्कर है कि इसके हम डू के साथ ES का इजाफा कर लेते हैं और वो डज बन जाता है और हम नेगेटिव में डज नॉट इस्तेमाल कर। अभी फ़िलहाल आप फॉर्मूले को जो है वो रिमाइंड कर लें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़िलहाल जो है फार्मूला है इसका सब्जेक्ट, डू या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम डू और डज को पहले लिखते या बोलते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है या आपको कुछ भी थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहे। अभी जुमलों की तरफ चलते हैं। पहला जुमला है, मैं एक सेब खाता हूँ। आई हो तो वर्ब के साथ SES नहीं लगाते। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। इसका नेगेटिव जो सेंटेंस है वो है, मैं एक सेब नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट एन एप्पल, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे डू नॉट को हम डोंट शॉर्ट फॉर्म में जब बोलेंगे तो डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट ईट एन एप्पल। जी, इंट्रोगेटिव है, क्या मैं एक सेब खाता हूँ। डू आई ईट एन एप्पल, डू आई ईट एन एप्पल। आई जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जमा समझा जाता है, यानी इसको प्लूरल समझा। आई, वी, दे, यू। जब स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूला बताया था तो तब बताया था कि इसके वर्ब के साथ, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इनके वर्ब के साथ हम SES का इजाफा नहीं करते। यानी आई, वी, दे, यू में से कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो तब हम इसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव डू के साथ ES नहीं लगाएंगे, यानी डज नहीं बनाएंगे, डू ही इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। सिंपल सेंटेंस है, वो फुटबॉल खेलता है। ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस है, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो फुटबॉल खेलता है। डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके हमने वर्ब के साथ S लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो दूध पीती है। शी ड्रिंक्स मिल्क, शी ड्रिंक्स मिल्क। जी, इसी जुमले का नेगेटिव है, वो दूध नहीं पीती है। शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। इंट्रोगेटिव फॉर्म, क्या वो दूध पीती है। डज शी ड्रिंक मिल्क, डज शी ड्रिंक मिल्क। और जब हम लिख रहे हों तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी डालते होते हैं। वो स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे भी हम इसके लिए वो के लिए हम दे यूज़ करेंगे और दे जो है वो प्लूरल है तो उसके हम वर्ब के साथ SES नहीं लगाएंगे। दे गो टू स्कूल। नेगेटिव है,
वो स्कूल नहीं जाते हैं। They do not go to school. They do not go to school. क्या वो स्कूल जाते हैं? Do they go to school? Do they go to school? स्टार्ट में जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हमने मेंशन किए थे वो ऑलमोस्ट है वो कवर हो चुके हैं। जो रह गए हैं वो नेक्स्ट सेंटेंसेस में आ जाएंगे। तो इससे आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने डज लगाना है या डू लगाना है। जुमला है जी, अली रोता है। अली वीप्स। अली सिंगल सब्जेक्ट है, हमने इसके वर्ब के साथ एस यूज़ किया। नेगेटिव सेंटेंस है, अली रोता नहीं है। डज नॉट वीप। आपने देखा कि वीप का हमने सिंपल में वीप्स लगाया था, वहाँ से एस हटा के हमने डू के साथ लगा के डस बना दिया और आगे हमने वीप को एस के बगैर लिख दिया। अली डज नॉट वीप। इसका इंट्रोगेटिव है, क्या अली रोता है? डज अली वीप? डज अली वीप? लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जोया नज़म याद करती है। जोया लर्न्स द पोएम। जोया लर्न्स द पोएम। जोया नज़म याद नहीं करती है। जोया डज नॉट लर्न द पोएम। जोया डज नॉट लर्न द पोएम। क्या जोया नज़म याद करती है? डज जोया लर्न द पोएम। डज जोया लर्न द पोएम। अब इसके साथ ही हम रोल प्ले देख लेते हैं। रोल प्ले में भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए देखते हैं। क्या तुम हर रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? जी हाँ, मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। यस, आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाता है? डज योर ब्रदर गो विथ यू? नहीं, वो मेरे साथ नहीं जाता। नो, ही डज नॉट गो विथ मी। तुम्हारा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? इन विच क्लास डज ही रीड? वो 7वीं क्लास में पढ़ता है। ही रीड्स इन क्लास 7। प्ले तो आपने देख लिया होगा और एंजॉय भी किया होगा। फोर्थ जो स्टेप होता है हमारा रिवीजन। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जी वेरी गुड। क्या करते हैं? डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और साथ में नॉट लगाते हैं। वेरी गुड जी। नेक्स्ट है, मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। अब इसमें मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। और आई को इंग्लिश में प्लूरल ही के तौर पे लिया जाता है, यानी इसके वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो हम जब वर्ब लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे? आई प्ले। ओके, आई प्लेज नहीं करेंगे, आई प्ले। हाँ, अगर इसकी जगह पे सिंगल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि वो खेलता है, वो खेलती है, या अली खेलता है, तो हम क्या कहते? अली प्लेस, ही प्लेस, शी प्लेस। जी नेक्स्ट है, वो काम करता है। वो काम करता है को हमने तीनों शक्लों में बदलना है, यानी तीनों शक्ल जो है उसको नहीं में भी करेंगे और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी करेंगे। ही वर्क्स। अब इसका नेगेटिव है, वो काम नहीं करता है, तो वो कैसे होगा? इसमें हम नेगेटिव में क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो डू नॉट यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल है तो हम उसको डज बना लेंगे। ही डज नॉट वर्क। ही डज नॉट वर्क। और जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो क्या है? क्या वो काम करता है? डज ही वर्क? डज ही वर्क? यानी हम डज को बाहर ले निकालेंगे जुमले के और वो सवालिया बन जाएगा। एंड नाउ लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप में हम प्रैक्टिस के लिए जो है वो सेंटेंस देते हैं, तो आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको तीनों अशकाल में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और AZT TV उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।